अजीज दोस्तों, एक बार फिर इस्तकबाल है आपका मेरे वीडियो में। मैं शेख जाकिर शेख बशीर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं अपना नया वीडियो लेकर। ये वीडियो और ये लेसन जो आज हम देखने जा रहे हैं, ये लास्ट यूनिट जो है हमारा धूम जमात का, उसका 4.5 लेसन है। लेसन का नाम है जॉन ऑफ आर्क। इस लेसन को जो है तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने लिखा है। आइए आज हम इस लेसन का जो है तो उर्दू में ट्रांसलेशन देखते हैं, उर्दू में लाइन बाय लाइन तर्जुमा देखते हैं। ये एक हम कह सकते हैं कि एक ड्रामा है, एक वन एक्ट प्ले है। और ये ड्रामा जो है तो कन्वर्सेशन फॉर्म में है। वैसे तो ये बहुत बड़ा ड्रामा है, लेकिन जो है तो इसका मुख्तसर सा हिस्सा जो है तो आज इस लेसन में लिया गया है। आइए हम इस लेसन को देखने से पहले कि इसमें जो किरदार अपना रोल अदा कर रहे हैं उनके बारे में मालूमात मुख्तसर से हासिल कर लेते हैं। सबसे पहले जो अहम रोल इसमें अदा कर रही है वो है जॉन, JOAN, जॉन। अब JOHN जॉन जब लिखा होता है तो वो मेल के लिए यूज होता है, और JOAN जॉन जब लिखा होता है वो फीमेल के लिए यूज होता है, इसलिए फीमेल कैरेक्टर है। जॉन जो है, जॉन वॉज अ पीजेंट और फार्मर गर्ल हु लीड द फ्रेंच आर्मी, अ गर्ल ऑफ 17 to 18 ईयर ओल्ड। जॉन जो है, जॉन एक किसान की लड़की है और वो फ्रेंच आर्मी को लीड करती है जंग के दौरान, और लगभग उसकी उम्र जो है तो 17 से 18 साल की है। इसमें जो दूसरा कैरेक्टर है वो है स्क्वायर रॉबर्ट। स्क्वायर रॉबर्ट जो है इज अ कैप्टन रॉबर्ट डी बॉड्रीकोट, ये उनका पूरा नाम है, कैप्टन रॉबर्ट डी बॉड्रीकोट। ये मिलिट्री ऑफिसर है और यही जो है तो पूरा जंग का जायजा लेते हैं। बड़ा अहम रोल जो है तो इन्होंने इस ड्रामे में प्ले किया है। अगला जो किरदार इसमें है वो बहुत अहम किरदार है, वो है पोलेंजी। इनका शॉर्ट नेम पॉली जो है तो इस लेसन में यूज किया गया है। अ फेमस सोल्जर एंड अ प्रोमिनेंट ऑफिसर ऑफ फ्रेंच आर्मी, एक मशहूर जो है तो आर्मी सोल्जर है, एक सिपाही है। और रॉबर्ट स्क्वायर जो कि आर्मी के हेड है, उनका बड़ा जो है तो इत्तेमाद रखने वाला सिपाही है। अगला किरदार जो इसमें निभाया जा रहा है वो स्टीवर्ड है। स्टीवर्ड जो है तो ये सर्वेंट है, अटेंडेंट है रॉबर्ट स्क्वायर के, या हम ये कह सकते हैं कि बॉडीगार्ड है, वो सिपाही सालार के बॉडीगार्ड है। वो भी इसमें एक अहम रोल किरदार अदा कर रहे हैं। अगला जो किरदार है वह है डॉफिन। डॉफिन जो है इज अ प्रिंस ऑफ फ्रेंच लिविंग इन चिनॉन। ये राजा का सबसे बड़ा, फ्रेंच राजा का सबसे बड़ा बेटा है, यानी शहजादा है, और वो चिनॉन में रहता है। वो फ्रेंच का जो है तो शहजादा है, उसी से मिलने के लिए या उससे इजाजत लेने के लिए जॉन रॉबर्ट से जो है तो परमिशन मांगती है और जंग लड़ने के लिए तैयार होती है। इसके अलावा जो इसमें मुख्तसर से किरदार अदा कर रहे हैं वो है डिक द आर्चर, एक तीरंदाज है। दूसरा जो किरदार है वो जॉन ऑफ होनकोर्ट है एंड ज्वेलियन है, ये दोनों सर्वेंट है, नौकर है। तीसरा जो इसमें एक मुख्तसर सा किरदार जिन्होंने अदा किया है, जैक द सोल्जर ऑफ फ्रेंच आर्मी है। जैक जो है तो अकॉर्डिंग टू जॉन, ये जो है तो ही इज अ वेरी काइंड एंड जेंटल मैन एंड ऑलवेज हेल्प पुअर पीपल बाय गिविंग मनी। जैक जो है तो जॉन के मुताबिक एक रहमदिल आदमी है और हमेशा गरीबों की मदद करते हैं। यानी इसमें हम अगर देखते हैं मुख्तसरन 6 से 7 किरदार के दरमियान ये कन्वर्सेशन है। आइए पहले हम इस लेसन के जो है तो या इस ड्रामा और कन्वर्सेशन के बैकग्राउंड को देखते हैं। जैसे कि आपने देखा है कि लेसन का नाम जो है तो जॉन ऑफ आर्क है। पहले इसके बैकग्राउंड को देखते हैं। द वॉर वॉज फाउट बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस from 13 to 37 to 14 to 53 has come to be known as the 100 Years War। सन ईस्वी 1327
और 1453 के दरमियान इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान जो जंग हुई वो 100 साला जंग थी, या जिसे 100 साला जंग कहते हैं। 100 साल तक ये जंग चली थी। जॉन वॉज अ पीजेंट गर्ल born in eastern France who led the French army to several victories during this war. इसमें जो अहम किरदार अदा कर रही है जॉन, वो मशरकी फ्रांस में पैदा होने वाली एक लड़की है, किसान की बेटी है। इसने जंग में फ्रांसीसी फौज की रहनुमाई करते हुए बहुत सी फतवात हासिल की थी और अंग्रेजों को जो है तो हरा दिया था या उन्हें जमीन चटवा दी थी। This play begins at the time when all of northern France and some parts of the southwest were under the foreign control. ये ड्रामा इस जमाने में शुरू होता है जब तमाम शुमाली फ्रांस और जुनूब मगरिब के कुछ इलाके गैर मुल्की कब्जे में थे। The English controlled some parts and the Burgundians कंट्रोल द अदर्स। बाज हिस्सों पर अंग्रेज काबिज थे, जबकि बाज हिस्सों पर बरगंडी जो है तो ये फ्रांस के शहर का नाम है, वालों के कब्जे में था। यानी कुछ हिस्सा अंग्रेजों के कब्जे में था तो कुछ हिस्सा जो है तो फ्रांस के लोगों के कब्जे में था। यानी अंग्रेजों ने अभी पूरा फ्रांस जो है तो फतेह नहीं किया था। द सिटी ऑफ न्यू ऑर्लिन्स, one of the few remaining French cities, was held by the English. इसमें खास करके जो है तो बाकी बचे कुछ शहरों में से एक न्यू ऑर्लिन्स शहर भी अंग्रेजों के ताबे में था। न्यू ऑर्लिन्स शहर जो था वो भी जो है तो अंग्रेजों के ताबे में आ चुका था। द ईयर इज 1429। ये साल था, वो सन था 1429 का था। कैप्टन रॉबर्ट डी बॉड्रीकोट, a military officer, is seated at the table. जब ये ड्रामा शुरू होता है तो फौजी अफसर कप्तान रॉबर्ट डी बॉड्रीकोट ये जो है तो मेज के पास बैठा हुआ था। His steward stands facing him, और उसका खादिम, उसका गुलाम जो है तो उसके सामने खड़ा था। इस बैकग्राउंड के बाद जो है, यानी ये बैकग्राउंड दिया जा रहा है कि भाई ये 100 साल ये जंग चली थी और इस जंग की रहनुमाई जो है तो एक किसान की लड़की ने की थी जिसे हम जॉन ऑफ आर्क के नाम से जानते हैं। और ये ड्रामा जो है तो उसी के ताल्लुक से, उसी से रिलेटेड है। आइए हम एक्चुअल में अब कन्वर्सेशन और ड्रामा को देखते हैं और लाइन बाय लाइन आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। रॉबर्ट, आई टोल्ड यू टू थ्रो द गर्ल आउट। मैंने तुमसे कहा था कि इस लड़की को बाहर निकालो। यू हैव 50 आर्म्ड सोल्जर्स एंड डजन्स ऑफ स्ट्रॉन्ग सर्वेंट्स टू कैरी आउट माई ऑर्डर्स। मेरे हुक्म पर अमल करने के लिए तुम्हारे पास 50 सिपाही है और दर्जनों मजबूत खादिम हैं। आर दे अफ्रेड ऑफ हर? क्या वो इससे खौफजदा है? रॉबर्ट जो कि बॉस है, हम जिसको कहेंगे सिपह सालार है, वो जो है तो आर्मी का हेड है, वो जो है तो अपने खादिम से कह रहा है कि इस लड़की को यहां से बाहर निकाल कर फेंको। क्या तुम इस लड़की से डरते हो? क्योंकि हमारे पास इससे कहीं बेहतर जो तो सिपाही है और कहीं बेहतर जो तो लोग हैं जो इस जंग को लड़ सकते हैं। स्टीवर्ड, नो सर, वी आर अफ्रेड ऑफ यू बट शी पुट्स करेज इन अस। खादिम ने जवाब दिया, नहीं जनाब, हम आपसे खौफजदा हैं, हम आपसे डरते हैं। बट शी पुट्स करेज इन अस, लेकिन इसकी वजह से हम भी हौसला बढ़ता है। लेकिन वो लड़की इतनी बहादुर है कि उसकी वजह से भी जो है तो हम में हौसला आता है। शी रियली डजंट सीम टू बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। और ऐसा महसूस होता है कि वाकई में वो लड़की जो है किसी चीज से खौफजदा नहीं होती है। परहैप्स यू कुड फ्राइटन हर सर, शायद इसको खौफजदा कर सकते हैं, यानी शायद जो है तो आप उसे खौफजदा कर सकते हैं। यानी रॉबर्ट ने जब
उस लड़की को बाहर भगाने के लिए कहा तो खादिम ने जवाब दिया कि नहीं, वो लड़की किसी से नहीं डरती है, वो बहुत बहादुर है और उसने सब में हिम्मत जो है तो हिम्मत का एक हौसला का जो है तो जज्बा पैदा किया हुआ है। हो सकता है कि शायद वो आपकी बात मान ले, यानी आपसे डर जाए। रॉबर्ट ग्रीमिंगली, परहैप्स, वेयर इज शी नाउ? रॉबर्ट ने ग्रीमली यानी संजीदगी से कहा, मुमकिन है कि मुझसे डर जाए। कहां है वो? स्टीवर्ड, डाउन इन द कोर्ट यार्ड सर। खादिम ने कहा वो नीचे आंगन में, कोर्ट यार्ड यानी आंगन या सहन में जो है तो खड़ी है। रॉबर्ट गोज टू द विंडो एंड आस्क्ड द सोल्जर्स टू सेंड द गर्ल अप। रॉबर्ट खिड़की के पास जाता है और सिपाहियों से इस लड़की को ऊपर भेजने के लिए कहता है। यानी रॉबर्ट जो खुद खिड़की में से आवाज देकर उस लड़की को जो है तो ऊपर अपने सामने बुलाता है। द गर्ल इंटर्स, वो लड़की दाखिल होती है। शी इज अ वेल बिल्ड स्ट्रॉन्ग कंट्री गर्ल ऑफ 17 to 18 years। वो लड़की एक मजबूत लड़की, ताकतवर लड़की है जिसको उम्र लगभग 17 से 18 साल की है और वो कंट्री गर्ल है। कंट्री गर्ल यानी देहात से ताल्लुक रखने वाली है। द स्केयर्स ग्लेयर नाइदर फ्राइटन हर नॉर स्टॉप्स हर। अफसर की तेज नजरों से इसे जरा भी खौफ महसूस नहीं होता है और ना ही वो बोलने से रुकती है। शी स्पीक्स कॉन्फिडेंटली, और वो बहुत जो है तो कॉन्फिडेंस के साथ जो है तो बात करती है। यानी वो जब दाखिल होती है तो किसी से नहीं डरती, बल्कि कॉन्फिडेंस के साथ जो है तो वो हुक्मरान से बात करती है। देखिए क्या बात करती है। जॉन, गुड मॉर्निंग कैप्टन स्क्वायर। शब्बा बखैर, सुबह बखैर कप्तान साहब। वो गुड मॉर्निंग कहती है कप्तान साहब को। स्क्वायर यानी कप्तान, एक सिपाही, फौज का आला अफसर। यू आर टू गिव मी अ हॉर्स एंड आर्मर एंड सम सोल्जर्स। आपको मुझे घोड़ा और जर्रा बख्तर और कुछ सिपाही देने हैं। एंड सेंड मी टू द डॉफिन, और इन सिपाहियों के साथ मुझे आपको डॉफिन की तरफ भेजना है। इन आप मुझे इजाजत दीजिए, कुछ सिपाही दीजिए, मैं जो है तो डॉफिन की तरफ जाना चाहती हूं। डॉफिन जो है तो ये शहजादा है जिससे जंग की इजाजत लेना है। रॉबर्ट, दिस गर्ल इज मैड। रॉबर्ट रिप्लाई देते हुए कहता है ये लड़की पागल है, अहमक है। Why didn't you tell me so? तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया? You blockhead, blockhead यानी अहमक। क्या तुम पागल हो? क्या तुम मैड हो? क्या तुम अहमक हो? क्या तुम मुझे नहीं बताया तुमने? स्टीवर्ट जवाब में कहता है, सर डू नॉट एंगर हर, गिव हर व्हाट शी वांट। खादिम जो है वो अपने ऑफिसरों को कहता है कि इस पर गुस्सा मत कीजिए जनाब, वो जो चाहती है इसे दे दीजिए, यानी जो उसे मांग रही है उसे दे दीजिए। रॉबर्ट, आई शैल सेंड यू बैक टू योर फादर विथ ऑर्डर्स टू पुट यू अंडर लॉक एंड की। रॉबर्ट ने कहा मैं तुम्हारे वालिद के पास तुम्हें वापस भेज दूंगा और इसके हुक्म के साथ कि वो तुम्हें ताले और चाबी के अंदर घर में बंद रखे। जॉन, यू थिंक यू विल स्क्वायर? क्या आप सोचते हैं कि आप ऐसा करेंगे? बट इट वोंट हैपन दैट वे। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते। यू सेड यू वुड नॉट सी मी बट हियर आई एम। आपने ये भी कहा था कि आप मुझसे मिलना नहीं चाहते, लेकिन मैं यहां आपके सामने खड़ी हूं। यानी आप मुझे वापस नहीं भेज सकते, आप मुझसे मिलना नहीं चाह रहे थे, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने खड़ी हूं, तो मुझे नहीं लगता कि आप मुझे जो है तो मेरे घर वापस भेजोगे। सो यू आर अज्यूमिंग दैट आई विल गिव यू व्हाट यू वांट। रॉबर्ट ने कहा, अच्छा तो तुम ये फर्ज कर रही हो कि मैं तुम्हें जो चाहे
वो मैं तुम्हें दे दूं, यानी तुम जो चाहती हो वो मैं तुम्हें दे दूं, क्या तुम ऐसा समझती हो? जॉन ने कहा यस स्क्वायर कंटिन्यूस बिजली। जी हाँ सरकार, जल्दी बोलना उसने जारी कर दिया। कंटिन्यूस बिजली यानी जल्दी, क्विकली। उसने फौरन और जल्दी से जो तो कहा अ हॉर्स विल कॉस्ट 16 फ्रैंक्स। एक घोड़े की कीमत 16 फ्रैंक है। फ्रैंक ये वहां की जो जैसे हमारे इंडिया के अंदर रुपीज है, तो फ्रांस में जो तो फ्रैंक्स जो है तो मनी के तौर पर काउंट होता है। अ हॉर्स विल कॉस्ट 16 फ्रैंक्स। एक घोड़े की कीमत जो है तो 16 फ्रैंक है। इट इज अ बिग अमाउंट ऑफ मनी। ये बहुत बड़ी रकम है। बट आई कैन सेव इट, लेकिन मैं पैसा बचा सकती हूं ऑन द आर्मर, जर्र बख्तर पर। जर्र बख्तर पर जो है तो मैं आपका पैसा बचा सकती हूं क्योंकि घोड़ों पर ज्यादा खर्च हो रहा है। आई डोंट नीड ब्यूटीफुल आर्मर मेड टू माई मेजर। मुझे अपने पैमाइश या अपने साइज के मुताबिक तैयार किए हुए किसी खूबसूरत जर्र बख्तर की जरूरत नहीं। आई कैन फाइंड अ सोल्जर्स आर्मर दैट विल फिट मी वेल। मैं किसी सिपाही का जर्र बख्तर तलाश कर लूंगी या कर सकती हूं जो मुझे अच्छी तरह से फिट हो जाए। यानी मैं जूने या ओल्ड आर्मर से ही, जर्र बख्तर से ही काम चला लूंगी जो मुझे जो है तो बेहतर रहेगा। मैं वहां पर आपके पैसे बचा सकती हूं। आई शैल नॉट वॉन्ट मेनी सोल्जर्स। और मुझे बहुत सारे सिपाही भी नहीं चाहिए, यानी यहां पर भी आपके पैसे बच सकते हैं। द डॉफिन विल गिव मी। डॉफिन जो हमारा शहजादा है वो मुझे देगा। ऑल आई नीड टू फ्री ऑर्लिन्स। मैं बस यही चाहती हूं कि मैं जो है तो ऑर्लिन को आजाद करा दूं, या ऑर्लिन को जो है तो अंग्रेजों के हाथों से बचा लूं। रॉबर्ट शॉक्ड टू फ्री ऑर्लिन्स। रॉबर्ट बेएतबारी से या शौक होते हुए, ऑर्लिन्स शहर को आजाद कराने के लिए, क्या तुमको ऑर्लिन शहर को आजाद कराना है? जॉन सिंपली, जॉन सादगी से कहती है यस स्क्वायर, बिल्कुल सिपह सालार, मैं ऐसे ही करना चाहती हूं। 3 men विल बी इनफ फॉर यू टू सेंड विथ मी। आप सिर्फ 3 आदमी मेरे साथ भेज दे तो काफी होगा। पॉली एंड जैक हैव प्रॉमिस टू कम विथ मी। पॉली और जैक ने मेरे साथ आने का वादा किया है। ये 2 सिपाही है, पॉली और जैक, यानी पोलेंजी और जैक, इन्होंने मेरे साथ आने का जो है तो वादा किया है। यू मीन मॉन्सियर डी पोलेंजी? मॉन्सियर मिस्टर को कहा जाता है। तुम्हारा मतलब है कि मिस्टर पोलेंजी तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार है? जॉन यस स्क्वायर, जैक विल कम विलिंगली, इज ए वेरी काइंड जेंटलमैन। जी हाँ, पोलेंजी जो है तो मेरे साथ आने के लिए तैयार है। उनके साथ जैक भी अपनी मर्जी से आएंगे। जैक जो है बहुत ही मेहरबान आदमी है एंड रहमदिल आदमी है। एंड गिव्स मनी, और वो हमेशा जो है तो पैसे देते हैं। गिव्स मनी टू द पुअर पीपल, टू गिव मनी टू द पुअर पीपल, वो हमेशा गरीबों को पैसा देते हैं और गरीबों की मदद करते हैं। आई थिंक जॉन गॉडसे विल कम, और मेरा ख्याल है कि जॉन गॉडसे आएंगे, मेरे साथ आएंगे। एंड डिक द आर्चर एंड देयर सर्वेंट, और इसी तरह तीरंदाज डिक जो है वो भी मेरे साथ आएंगे। और उनके खादिम जो है जॉन ऑफ होनकोट एंड ज्वेलियन, और उनके जो खादिम है, इसको हम अगर कहें खुद्दाम जो है, होनकोट और ज्वेलियन भी आएंगे। यानी दोनों जो उनके खादिम हैं जैक के खादिम भी मेरे साथ इस जंग में शामिल होंगे। देयर बी नो ट्रबल फॉर यू स्क्वायर। स्क्वायर या मेरे सिपह सालार, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। आई हैव अरेंज इट ऑल, मैंने तमाम चीजों का इंतजाम कर लिया है। यू हैव ओनली टू गिव द ऑर्डर, सिर्फ तुम्हें जो है तो मुझे हुक्म देने की जरूरत है, इजाजत देने की जरूरत है। सो माय डियर फ्रेंड, इट वॉज द फर्स्ट पीरियड। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। हमने मुख्तसरन ये देखा कि
ये कन्वर्सेशन चल रहा है रॉबर्ट स्टीवर्ट और जॉन के दरमियान। जॉन जो कि किसान की लड़की है, वो जो है तो अपने शहर ऑर्लिन्स को जो है तो आजाद कराना चाहती है। वो आजाद कराने के लिए जो है तो जंग के जो सिपहसालार है उससे इजाजत लेने के लिए गई है कि वो उसे इजाजत दे और कुछ सिपाही दे और कुछ घोड़े दे, ताकि वो शहजादे से मिलकर जंग की और जंग लड़ने की इजाजत ले सके। तो ये पहले पीरियड में हमने मुख्तसरन सा देखा। आइए इंशाल्लाह हम दूसरे पीरियड में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक की इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।